कांग्रेस के विधायक भी हैं, वो कभी ध्यान नहीं देते इसका? कभी नहीं देते, ईश्वर नहीं देते। वो तो अपने नाचा गाना में अपने कार्यक्रम में बिजी रहते हैं। वो तो यहाँ बालू का पैसा लेने आते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। इसको चारागाह बना करके रखे हैं इस क्षेत्र को। यहाँ का प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? रामनाथ वही। रामनाथ वही। इस वक्त हम सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक के बिहारपुर इलाके में हैं। दुहाई श्री मानो बोला कि मैं लगा कर गया, आज तक तारीख से कौन आपका पैसा लिया है? वो बसपति सिंह गोंड। तो आपका अंगूठा लगवा के वो पैसा निकाल लिया? पैसा निकाल गया श्रीमान। कितना पैसा निकाल लिया? मैं श्रीमान 1,35,000 के वो है। हाँ। आप कैसे आरोप लगा सकती हैं कि पुलिस वाले पैसा लिए थे? मैंने पैसा बोला लो खुद कि पैसा रहेगा तो मेरा लड़का कोई नहीं बनवा पाएगा। बस जिंदा मुर्दा। को मार करके फांसी पे लटकाया गया है। बाबा खान को फांसी दो। ऐसी सजा देनी चाहिए, गरम तेल में डाल के उसको मार देना चाहिए। ऐसा अपराध बहुत बहुत दर्दनाक अपराध है। मतलब उसको तो छोड़ना नहीं चाहिए, उसको तो चौक पे ला के मार देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मनीष। ये सभी तस्वीर और लगाए जा रहे लोगों के आरोप छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भड़गांव विधानसभा सीट के वर्तमान कांग्रेस विधायक पारस राजवाड़े के संबंध में है। वही पारस राजवाड़े जिन्हें सरगुजा में राज्योत्सव के दौरान मुख्य अतिथि बनाया गया था और कार्यक्रम में सिंहदेव गुट की उपेक्षा होने के कारण मीडिया के सवालों से एकदम से सांप सूंघ गया था। ये दूसरी भीड़ वाली तस्वीर हाल ही में टीएस सिंहदेव के बंगले की है, जहां भड़गांव विधानसभा के हजारों लोग अपने वर्तमान विधायक के प्रति रोष के साथ सिंहदेव से यह मांग कर रहे हैं कि इस बार उनके क्षेत्र से एक साफ सुथरे छवि वाले नेता सफी अहमद को टिकट दिया जाए। आपने देखा होगा, जब कहीं भी विधायकों मंत्रियों ने अपने क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा कर सिर्फ अपने फायदे के लिए राजनीति किया हो, तब ऐसी स्थिति निर्मित हो ही जाती है। ये भीड़ बताती है कि वर्तमान विधायक की विधायकी से यहाँ की जनता नाखुश है और इसलिए अब सफी अहमद को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। चूंकि कांग्रेस की 16 सदस्यीय चुनाव समिति में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी सदस्य हैं, साथ ही सरगुजा की सीटों में उनका पूरा दखल रहेगा, इसलिए उनके लिए मसला थोड़ा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है कि अब वे आगे क्या करेंगे। ये सच है कि क्षेत्र के कद्दावर कांग्रेसी नेता और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की सहमति या अनुमति कुछ भी कहें, जिसके कारण पारस राजवाड़े को टिकट मिला था और विशेष रूप से जाति समीकरणों से राजवाड़े विधायक भी बने। यहाँ राजवाड़े समाज का जो वोट है वो काफ़ी है, पर इन दोनों कारणों के बीच उनकी योग्यता कहीं दिखी नहीं, और दिखती है तो उनके विधानसभा क्षेत्र की बहुचर्चित पंकज बेक हत्याकांड, इम्प्रेसी हत्याकांड या बिहारपुर जैसे दूरस्थ क्षेत्र में एक युवती के हत्या जैसे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जन आंदोलन भी न हुआ होता। विधायक जी पर खुद उनके ही मतदाता आरोप लगाते हैं कि वे सिर्फ बालू उत्खनन में कमीशन लेने आते हैं और बाकी समय नृत्य संगीत में रहते हैं। यानी विधायक जी को देखकर विलासप्रिय मोहम्मद शाह रंगीला की याद ताजा हो जाती है। इस विधानसभा में शासकीय योजनाओं में कमीशनखोरी, विधायक के करीबियों द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा आम बात है। पूरा इलाका जो है वो बदनाम हो चुका है। कुछ चालाक और लालची लोगों ने विधायक को अपने कंट्रोल में रखा है। कह सकते हैं कि सिंहदेव के प्रति निष्क्रिय राजनीतिक उदासीनता और क्षेत्रवासियों का रोष, ये दोनों मिलकर पारस राजवाड़े के लिए कोढ़ में खुजली का काम कर रहे हैं। अपने कुल कार्यकाल में विधायक महोदय भ्रष्टाचार के चारों प्रकारों नजराना, शुक्राना, हकराना और जबराना में व्यस्त रहे। वहीं जानकारी यह भी है कि अपने खिलाफ सफी अहमद की बढ़ती मांग को देखकर विधायक एकदम से घबरा गए हैं और तपस्या यानी सिंहदेव का जो आवास है यानी तपोभूमि में उनसे अकेले में राजनीति की सभी यौगिक क्रियाएं जैसे शीर्षासन, सिर के बल खड़े होकर लोटासन, भूमि में लौट जाने वाली क्रियाएं कर अपनी लुटिया डुबाने से बचाने की मांग भी कर रहे हैं।
दूसरी ओर पिछले कुछ सालों से भटगांव क्षेत्र की जनता के साथ सतत संपर्क और जनता के सुख दुख में उनके साथ हमेशा दिखाई पड़ने वाले सफ़ी अहमद की साफ गोई ने लोगों को इतना प्रभावित किया है कि सफ़ी अहमद की भटगांव क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए दावेदारी एकदम वाजिब लगने लगती है। सिंहदेव के करीबी सफ़ी अहमद राज्य श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष के पद पर हैं। लोगों के मुताबिक हर दिन सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं के साथ सफ़ी अहमद के पास पहुंचते रहे हैं और एकाएक इसीलिए शायद यह हुजूम उनके दावेदारी के लिए सिंहदेव के आवास पर पहुंच गई। सफ़ी के मुताबिक विवाद रहित आरोप मुक्त छवि क्षेत्र में जनसंपर्क और सक्रियता उनके दावेदारी का प्रमुख आधार है। हालांकि देश भर में फिलहाल जो जातिवाद का जहर लोगों के जहन में भरा हुआ है, इस दौर में जब हिंदू मुस्लिम शब्दों को मुद्दा बनाकर उसे खाद पानी देकर सींचा जा रहा हो, वहाँ सफ़ी अहमद जैसे अपवाद कम ही हैं जिनके लिए हिंदुओं की एक बड़ी आबादी उनके समर्थन में दिखाई देता है और सफ़ी अहमद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यह एक सुकून देने वाली बात है। फिलहाल निश्चित तौर पर सफ़ी अहमद को भटगांव से टिकट मिलना या ना मिलना सरगुजा क्षेत्र में सिंहदेव के कद को भी प्रभावित करेगा, ये तय है। सफ़ी अहमद सिंहदेव के विश्वस्त राजनीतिक सहयोगी और मित्र हैं, इसलिए अब ये फैसला टीएस सिंहदेव के लिए थोड़ी मुश्किल होगी कि जो शीर्षासन और लोटासन कर रहे हैं वो उनके पक्ष में बात करेंगे या फिर अपने करीबी सफ़ी अहमद के पक्ष में बात करेंगे। शुक्रिया।